डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 1.1 का करेंगे, जिसमें हम कंपेयर करेंगे दिए गए जो इंटीजर्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे। कल हमने पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि होल नंबर्स को कैसे कंपेयर और ऑर्डर करते हैं। तो आज हमने इंटीजर्स को सीखना है। व्हाट आर इंटीजर्स? यू आर फेमिलियर विद द इंटीजर्स। इंटीजर्स आर द नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो हमारे पास हम ये देखेंगे कि इंटीजर्स जो हैं उनमें जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनकी क्या हमारे पास इम्पोर्टेंस होती है, और नेगेटिव नंबर जो हैं उनको हम किस तरह अरेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नंबर्स तो आपको समझ आ गए थे कल के। हमने होल नंबर जो हैं उनको अरेंज करना सीख लिया था कि एवरी नेक्स्ट नंबर इज़ बिगर देन द प्रीवियस वन। यानी हम अगर फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं तो उस फॉरवर्ड काउंटिंग में अगला नंबर पिछले से हमेशा बड़ा होता है व्हेन द नंबर्स आर पॉजिटिव। व्हेन द नंबर्स आर नेगेटिव, जब नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो हमेशा हम राइट टू लेफ़्ट चल रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम राइट टू लेफ़्ट चल रहे हैं तो इट मीन्स कि लेफ़्ट नंबर हमेशा स्मॉलर होगा राइट वाले नंबर से। तो अगर हम नंबर्स को तरतीब दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दो नंबर लिख रही हूँ, -751 और दूसरा नंबर मैंने लिखा -851। ठीक है, ये दो नंबर मैंने लिखे। क्या ये नंबर मैंने ठीक लिखे? देखिए, मैंने नंबर रे पर जब मैं इसको लिखूँगी तो मैं कैसे लिखूँगी? नंबर रे हमने सीख ली है, यहाँ पर ज़ीरो है दरमियान में, और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो नेगेटिव नंबर है -1 -2 इस तरह चलते हैं ना। तो अगर मैं इन दो नंबर्स को यहाँ नंबर लाइन पर लिखूँगी तो पहले कौन सा नंबर लिखूँगी, ये वाला या ये वाला? तो पहले मैं लिखूँगी 7। फॉर एग्जांपल मैं आगे तक चली गई हूँ, मैं लिखूँगी -751 और उसके बाद आएगा -851। ऐसे ही ना। तो जब हम इधर को जा रहे हैं तो हमारी काउंटिंग जो है माइनस के साथ इस तरफ को लेफ़्ट साइड को चल रही है। तो जिस इट मीन्स के 851 से राइट साइड पर है 751। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि राइट साइड वाला हमेशा बिगर होता है। इट मीन्स के -51 इज़ बिगर देन -81। तो जब मैं इन दो नंबर्स को कंपेयर कर रही हूँ तो जो छोटा नंबर है, अगर ये पॉजिटिव नंबर वैल्यू के पॉजिटिव के साथ होता, साइन के साथ, तो ये छोटा होता है इसके साथ, इससे। लेकिन ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो नेगेटिव साइन जब दोनों के साथ हैं तो जो छोटा वाला नंबर है वो बड़ा और जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है, बिकॉज उनकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ चल रही होती है। लिहाजा -751 इज़ बिगर देन -851। ठीक है, समझ आ गई आपको? दोनों माइनस की साइंस होंगी तो फिर स्मॉलर नंबर बड़ा और बड़ा नंबर छोटा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखूँ -200 और यहाँ पर मैं लिख दूँ -100। तो अब ये जब मैं नंबर रे पर लिख रही होंगी तो मैं राइट टू लेफ़्ट चल रही हूँ, तो पहले 100 आएगा, बाद में 200 आएगा। इट मीन्स के -200 जो है वो स्मॉलर है -100 से। ठीक है, दो सेम साइंस जो हैं, अगर माइनस हैं दोनों साइंस, तो बड़ा नंबर छोटा और छोटा नंबर बड़ा होता है। इस बात को आपने माइंड में रखना है। अगर दो डिफरेंट साइंस होती हैं तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है और नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। ज़ीरो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा और नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। इस बात को हम अपनी माइंड में रखेंगे और हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे आप देखें, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, 8496 -8494। ये सारे नंबर्स, आप 4 नंबर्स हैं, ये 4 जो हैं ये माइनस की साइन के साथ दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास माइनस की साइन होगी तो हम सबसे पहले कौन सा, हम वही साइन लगा रहे हैं, हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर ले रहे हैं। तो आप देखें, जब वो नंबर यहाँ पर हमें सबसे बड़ा लगेगा और माइनस की साइन के साथ, तो वो सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। ये 78496 जो है इन तमाम नंबरों में से बड़ा नंबर है, लेकिन क्योंकि ये माइनस की साइन है के साथ है तो ये सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। अब इससे बड़ा नंबर हम देखेंगे तो वो -494 हो जाएगा। इससे जो बड़ा नंबर है वो -8491 हो जाएगा, और उससे बड़ा नंबर जो है -83
95 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब इसी ये तरतीब कौन सी है, असेंडिंग है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में यही तरतीब ले लेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरतीब को हम उलट देंगे और यहाँ पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है, तो तमाम अगर नंबर आपके पास नेगेटिव हैं तो आपने जो नंबर सबसे बड़ा बन रहा होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और सबसे छोटा होगा माइनस के साइन के साथ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देखें तो अब आपको ये मिक्स नंबर दिए हुए हैं, इनमें आपके पास पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। ये 3 नंबर आपके पास पॉजिटिव हैं और ये 1 नंबर जो है ये नेगेटिव है। अब आप अंडरस्टूड है कि नेगेटिव नंबर स्मॉलर होगा सब नंबरों से, तो हमने ये नेगेटिव नंबर सबसे पहले लिख दिया। अब ये 3 जो पॉजिटिव नंबर हैं इनमें से तो हमें आसान है, हम देख लेते हैं कि कौन सा सबसे छोटा है। तो 503 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दीज 3 नंबर्स, तो हमने इसके बाद माइनस वाले नंबर के बाद ये लिख दिया। उसके बाद देखिए कौन सा नंबर है इन दोनों में से 30 जो है वो छोटा है, वो लिख दिया और ये लास्ट में हमने सबसे बिगर नंबर लिख दिया। असेंडिंग ऑर्डर में यही आपने तरतीब फॉलो करनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको उलट कर देना है, तो ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 3 है, ये 2 पार्ट मैंने आपको समझा दिए। तीसरे पार्ट में भी आप देखें तो ये 3 नंबर जो हैं ये नेगेटिव आपको दिए हुए हैं और सो जस्ट ओनली 1 नंबर इज़ पॉजिटिव। तो आपको पता ही इन 3 नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे, चौथा नंबर जो पॉजिटिव है वो तो अंडरस्टूड है कि सबसे बड़ा है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिए -131 -138 37 38 और 1-188 अगर ये नंबर पॉजिटिव होते तो ये सबसे बड़ा नंबर होता है, लेकिन क्योंकि ये तीनों नेगेटिव है तो ये सबसे छोटा नंबर है। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, दिस नंबर इज़ smaller than this number and this number is smaller than this number and the लास्ट में हम सबसे पॉजिटिव नंबर जो लिख देंगे। उसी तरतीब को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और तरतीब को बदल कर हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ये 3 नंबर नेगेटिव हैं और 1 नंबर पॉजिटिव है, इट मीन्स कि ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। इन 3 नंबरों में आप देखें कौन सा जो है नंबर सबसे बड़ा बन रहा है, ये वाला नंबर जो है ये, क्योंकि नंबर सबसे बड़ा है लेकिन साइन माइनस है तो ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। और उसके बाद ये नंबर आएगा, उसके बाद ये नंबर आएगा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, तो ये ऑर्डर बन जाएगा असेंडिंग। आप इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद फिर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इस तरह आपकी तरतीब जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग में आ जाएगी और आप कंपेयर कर लेंगे, ऑर्डर में कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों बिल्कुल इसी तरह है। अब यहाँ पर हमारे पास डेसिमल्स हैं, डेसिमल वाले नंबर में आप देखें तो जब हमारे पास डेसिमल प्लेसेस होती हैं तो हम पहले तो डेसिमल से पहले वाला नंबर देखेंगे, अगर वो सेम है तो फिर हम डेसिमल के बाद वाला नंबर देखेंगे। अब जब हमारे पास 3 5 3 4 और 3 5 3 5 3, तो ये 5 3 तो सबसे बड़ा नंबर हो गया, तो इसको हम सबसे लास्ट में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए तो 28.343 जो है ये सबसे स्मॉलर नंबर है, उससे बड़ा नंबर है 28.356, उससे बड़ा नंबर है 28.357, उससे बड़ा नंबर है 28.352। ठीक है, तो ये हमने ऑर्डर बना लिया। जब ऑर्डर बन जाएगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। इसी को आप तरतीब जो है वो बदल दें, यानी लास्ट वाला नंबर सबसे पहले, फिर पहला वाला नंबर सबसे लास्ट में, तो आपके पास ये तरतीब आ जाएगी और डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा जी। बिल्कुल इसी तरह ये है आपके पास क्वेश्चन, इसमें भी आप देख लें कि डेसिमल के शुरू में आपके पास 3 नंबर जो हैं 120 के पड़े हुए हैं और 1 नंबर 130 का, अंडरस्टूड है कि ये सबसे बड़ा है। उसके बाद इन 3 नंबरों में आप देख लें कि डेसिमल के बाद सबसे छोटा नंबर है 01, तो ये सबसे छोटा नंबर हो गया। उसके बाद 08 है, उसके बाद 80 आ जाएगा और उसके बाद बड़ा नंबर आ जाएगा। फिर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लें, लिख दें और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर लास्ट 2 पार्ट्स देखें तो ये भी इसी तरह है। यहाँ पे ये सबसे छोटा नंबर 103 है, उसके बाद 131 131 और ये 113, तो इट मीन्स का 113 उससे छोटा नंबर है, ये सेकंड प्लेस पे आएगा। फिर आपने स्मॉलर की साइन डाल के ये उससे बड़ा नंबर है ये लिखेंगे और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिख देंगे, तो ये असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। फिर आप उसको डिसेंडिंग में लिख लेंगे। यहाँ पर भी आप देखें तो ये सबसे 236 236 236 2, ये सब के डेसिमल से पहले वाले नंबर सेम है, तो हम डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को कंपेयर करेंगे। ये 0 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, तो 0 वाला अंडरस्टूड है कि सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो ये हमने सबसे पहले लिख लेना है। इसके बाद सबके जो है बाकी ये जो 3 नंबर है इनमें 2 पड़ा हुआ है डेसिमल से फ़ौरन बाद, यानी 10th प्लेस पे, तो हम इसकी 100th प्लेस देख लेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, इट मीन्स कि ये 0 स्मॉलर है इन दोनों 1 से, तो ये सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। फिर 1 के बाद यहाँ पे देखिए 7 और 9 है, तो 7 छोटा होगा तो ये 3 प्लेस आ जाएगी और ये लास्ट में 4 प्लेस आ जाएगी, यानी ये नंबर जो है वो सबसे बिगर हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हमने इसको कौन सी तरतीब में लिख दिया है, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर
में लिख दिया, तो उसी तरह आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीक में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वीडियो देखें मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, इसको लाइक करें, शेयर करें और भरपूर तरीके से इसकी तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।